अपरा एकादशी, ज्येष्ठ मास कृष्ण पक्ष की एकादशी। श्री युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम तथा उसका महात्म्य क्या है, सो कृपा कर कहिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम अपरा है, क्योंकि यह अपार धन देने वाली है। यह पुण्यों को देने वाली और पापों को नष्ट करने वाली है। जो मनुष्य इस एकादशी का व्रत करते हैं, उनकी लोक में प्रसिद्धि होती है। अपार एकादशी के व्रत का प्रभाव से ब्रह्महत्या, भूत योनि, दूसरे की निंदा आदि से उत्पन्न पाप नष्ट हो जाते हैं। इसके व्रत से पर स्त्री के साथ भोग करने वालों के पाप नष्ट हो जाते हैं। झूठी गवाही, असत्य भाषण, झूठा वेद पढ़ना, झूठा शास्त्र बनाना, झूठा ज्योतिषी, झूठा वैद आदि सबके पाप अपरा एकादशी के व्रत से नष्ट हो जाते हैं। जो क्षत्रिय युद्ध क्षेत्र से भाग जाए तो वे नरक को जाते हैं, परंतु अपरा एकादशी के व्रत करने से उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जो शिष्य गुरु से विद्या ग्रहण करते हैं परंतु बाद में उनकी निंदा करते हैं, तो वे अवश्य नरक में जाते हैं। ऐसे अधम भी अपरा एकादशी का व्रत करने से स्वर्ग को चले जाते हैं। जो फल तीनों पुष्करों में स्नान करके या कार्तिक मास में स्नान करके अथवा गंगा जी के तट पर पितरों के पिंडदान करने से मिलता है, वह फल अपरा एकादशी का व्रत करने से मिलता है। सिंह राशि वालों को बृहस्पति के दिन गोमती में स्नान करने से, कुंभ में श्री केदार जी के दर्शन करने से तथा बद्रिकाश्रम में रहने से तथा सूर्य अथवा चंद्र ग्रहण में कुरुक्षेत्र में स्नान करने से मिलता है। वह फल अपरा एकादशी के व्रत के बराबर है। हाथी घोड़े के दान से तथा यज्ञ में स्वर्ण दान से जो फल मिलता है, वह फल अपरा एकादशी के व्रत के फल के समान है। हाल की ब्याई हुई गाय, भूमि या स्वर्ण के दान का फल भी इसके फल के बराबर होता है। यह व्रत पाप रूपी वृक्षों को काटने में कुल्हाड़ी के समान है। यह अपरा का व्रत पाप रूपी अंधकार के लिए सूर्य के समान है। अतः मनुष्य को अपरा एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। अपरा एकादशी के दिन भक्तिपूर्वक भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। इससे अंत में विष्णु पद की प्राप्ति होती है। हे राजन, मैंने यह अपरा एकादशी का कथा लोकहित के लिए कह रहा हूँ। इसके पठन व श्रवण से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, हे राजन, प्राचीन काल में महिध्वज नामक एक धर्मात्मा राजा था, लेकिन उसका छोटा भाई व्रजध्वज बड़ा ही क्रूर, अधर्मी और अन्यायी था। वह अपने बड़े भाई से द्वेष रखता था। इस द्वेष भाव से एक दिन रात्रि के समय छोटे भाई ने अपने बड़े भाई की हत्या कर दी। उसकी देह को एक जंगली पीपल के नीचे गाड़ दिया। इस अकाल मृत्यु से राजा प्रेतात्मा के रूप में उसी पीपल पर रहने लगा और अनेक उत्पात करने लगा। एक दिन अनाचक धौम्य नामक ऋषि उधर से गुजरे। उन्होंने प्रेत को देखा और तपोबल से उसके अतीत को जान लिया। अपने तपोबल से प्रेत उत्पात के कारण समझा। ऋषि ने प्रसन्न होकर उस प्रेत को पीपल की पेड़ से उतारा और परलोक विद्या का उपदेश दिया। दयालु ऋषि ने राजा की प्रेत योनि से मुक्ति के लिए स्वयं ही अपरा एकादशी का व्रत किया और उसे अगति से छुड़ाने के लिए उसका पुण्य प्रेत को अर्पित कर दिया। इस पुण्य के प्रभाव से राजा की प्रेत योनि से मुक्ति हो गई। वह ऋषि को धन्यवाद देता हुआ दिव्य देह धारण कर पुष्पक विमान में बैठकर स्वर्ग को चला गया। हे राजन, यह अपरा एकादशी की कथा मैंने लोकहित के लिए कही है। इसे पढ़ने व सुनने से मनुष्य सब पापों से छूट जाता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय।